डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका प्रोग्रामिंग सी वाला मैथ है उसका हमने पिछली बार जो पिछला लेक्चर किया था वो था हमारे पास से डाटा टाइप्स कौन से होते हैं, डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो डाटा टाइप्स को मैंने बताया था कि 3 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप, ड्राइव्ड डाटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप तो पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे जो आपका ड्राइव्ड डाटा टाइप है, इसको हम सी लैंग्वेज का बेसिक आने के बाद उसको समझेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज का बेसिक आने के बाद जो है, जैसे हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप होते थे, ड्राइव्ड डाटा टाइप होते थे, एरे स्ट्रक्चर, तो एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत ही बाद की बात है। पहले हम उसका सी का जो बेसिक है उसको समझ लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो बातें आती हैं कि प्रिंट एफ और स्कैनफ क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंट एफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। हम दो ही चीज करेंगे, प्रिंट एफ के बारे में और स्कैनफ के बारे में दो बातें पढ़ेंगे। तो प्रिंट एफ होता क्या है, सबसे पहले प्रिंट एफ होता क्या है। तो प्रिंट एफ के अंदर देखो, नाम से पता चल रहा है कि प्रिंट एफ यानी कि हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग, एफ का मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करवाना होता है। ठीक है, या फिर प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं। वो मैसेज भी हो सकता है, या फिर कोई वैल्यू प्रिंट करानी है हमें तो वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ। इसका सिंटैक्स बता देता हूँ सबसे पहले कि सिंटैक्स को हम किस तरह से लिखेंगे। तो देखो, प्रिंट एफ सी लैंग्वेज के अंदर, प्रिंट एफ सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हमें प्रिंट एफ लिखना होगा तो किस फॉर्मेट के अंदर लिखना होगा। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है या फिर कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग हमें लेके चलनी है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है ये बताऊंगा मैं। तो प्रिंट एफ के अंदर हम मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, मैसेज कोई भी प्रिंट करा सकते हैं, तो बाद में सेमीकोलन से उसको बंद कर देंगे। यानी कि ये तो हमारे पास जो है सिंटैक्स होता है, इस तरह से हम प्रिंट एफ को लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मैसेज प्रिंट करवाना है, हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे प्रिंट एफ के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग बताऊंगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, और फिर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो वेरिएबल है, जो हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है उसका नाम लिख देंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है प्रिंट एफ का यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो प्रिंट एफ में देखो, जैसे इसके ऊपर एग्जांपल लेके चलते हैं, हमें प्रिंट करवाना है कोई मैसेज, प्रिंट एफ। तो प्रिंट कराने के लिए आपको आउटपुट के ऊपर क्या चाहिए। ठीक है, क्या आप किस चीज का प्रोग्राम बना रहे हो। अगर सम का प्रोग्राम बना रहे हो तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो द सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर। अब 2 नंबर्स का जो सम है वो, ये जो है मैसेज एज इज आउटपुट के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो प्रिंट एफ का मतलब होता है कि कोई मैसेज प्रिंट करवाना है या कोई भी लाइन एज इज हमें आउटपुट के ऊपर चाहिए तो उसको हम इससे जो है प्रिंट करवा सकते हैं। या सेकंड है कि प्रिंट एफ को हम फॉर्मेट स्ट्रिंग के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती क्या है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है। फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है हमारे पास, जैसे मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या लेके चलता हूँ, तो मैं सबसे पहले हैज इंक्लूड studio.h, STDIO, studio.h। ठीक है, तो studio.h ये लेके चले हैं। हमें करना क्या है कि प्रोग्राम 2 नंबर का सम करना है। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर मैं 2 नंबर लेके चलूंगा, ए और बी 2 नंबर लेके चलेंगे हम। ठीक है, और फिर इसको प्रिंट भी कराएंगे हम। ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए अगर मैं ए वैल्यू जो हमें प्रिंट करवानी है आउटपुट के ऊपर, तो वो वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, वो क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज करते हैं उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि इसको हम फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं कि जैसे परसेंटेज डी है या फिर परसेंटेज एफ है या फिर परसेंटेज सी है, ये क्या होती है हमारे पास, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है सारी। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग किस किस के लिए कहाँ पे यूज होता है, परसेंट डी जो होता है वो इंटीजर के लिए हम परसेंट डी यूज करते हैं, और परसेंट एफ हम फ्लोट के लिए यूज करते हैं, और सी जो है
कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं, कैर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इंटीजर लेके चले हैं तो परसेंटेज डी का यूज करेंगे। तो परसेंटेज डी का यूज करेंगे, करना किस फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ और इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अब की बार परसेंटेज डी। ठीक है, आप इंटीजर लेके चले हो तो परसेंटेज डी हमें लिखना है। अगर आप फ्लोट लेके चले हो तो परसेंटेज एफ लिखना है। अगर कैरेक्टर लेके चले हो तो परसेंटेज सी लिखना है। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर देंगे। अब हमने ये वैल्यू तो दे दी, यानी कि वो ये वैल्यू तो दे दी हमने। अब ये वैल्यू है क्या, इसको भी हमें डिनोट करना होगा। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू है, जैसे मैं सी कोई भी दूसरा नंबर लेके चलता हूँ, यानी कि 3 नंबर लेके चले हैं, 2 का हमें सम करना है, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करना है। अब सी को हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो सी को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी को लिख देंगे। तो ये आपका जो है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है, यानी कि सी जो वैल्यू है वो परसेंटेज डी, यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू है और वो हमें प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंट एफ। लेकिन ये तो 2 टाइप है कि फर्स्ट टाइप के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं कि मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, सेकंड के अंदर जो है वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब हमें मैसेज और वैल्यू दोनों को प्रिंट करवाना हो तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, जैसे प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ के अंदर देखो, अब हमें वैल्यू भी प्रिंट करवानी है और मैसेज भी प्रिंट करवाना है। तो वो कैसे प्रिंट करवाएंगे हम, इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो जो मैसेज आप लोगों को प्रिंट करवाना है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, या फिर आप द सम इज, यही प्रिंट करवा देंगे, द सम इज द सम ऑफ 2 नंबर, या द सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी। जहां भी आप लोगों को वैल्यू प्रिंट करवानी है इस परसेंटेज डी से, वहीं पर आप परसेंटेज डी का यूज कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी होती तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज कर लेता। ठीक है, तो परसेंटेज डी और कॉमा लगाने के बाद सी हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंट एफ है। और प्रिंट एफ को 3 फॉर्म, यानी कि 2 ही फॉर्म है, एक तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए और सेकेंड है कि हम अगर हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो अगर इसका सिंटैक्स लिखे तो सिंटैक्स आप लोगों को पता है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग और फिर वेरिएबल्स नेम, तो कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग, जैसे हमने वेरिएबल लेके चले हैं, हमें नाम डिनोट करवाना है किसी का, तो नाम के लिए हम फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कैरेक्टर वैल्यू हो जाएगी वो, तो फिर उसके लिए हमें परसेंटेज सी का यूज करना होगा। तो हम इस टाइप से जो है प्रिंट टाइप का यूज करते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में जैसे आप लोगों ने समझा है तो उस टाइप से आप लिख भी सकते हो। अदरवाइज जो आपकी बुक है प्रोग्रामिंग सी वाली, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल से डेफिनेशन समेत आपको दे रखा है, तो वहां से आप पढ़ के मैंने आपको समझा दिया कि प्रिंट टाइप होता क्या है, इसका यूज हम कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है, 2 तरह से करते हैं। एक तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए और सेकंड है कि वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए। तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए भी हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं और मैसेज को प्रिंट कराने के लिए भी हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास प्रिंट एफ। अब हम बात करते हैं कि स्कैन एफ क्या होता है और स्कैन एफ का यूज हम कैसे करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो सी लैंग्वेज के अंदर 2 ही बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो प्रिंट एफ और सेकंड स्कैन एफ। अगर आपको प्रिंट एफ के बारे में पता चल गया तो स्कैन एफ क्या होता है वो देखो। स्कैन एफ, स्कैन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को स्कैन करना। अब हम जो वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं उनको स्कैन कैसे करेगा, जैसे हमने 2 नंबर लेके चले थे, हम 2 नंबर हमें सम करना था 2 नंबर का, तो ए और बी जो 2 नंबर हैं वो वैल्यू स्कैन करने के लिए, वो नंबर स्कैन करने के लिए, वो वेरिएबल स्कैन करने के लिए हम जो है स्कैन ऐप का यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे स्कैन करता है ये कंप्यूटर, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देगा, ये कंप्यूटर के इंटरनल जो प्रोसेस है वही जो है स्कैन ऐप का यूज करते हैं हम इंटरनल प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो स्कैन ऐप का पता चल गया कि इंटरनल प्रोसेसिंग को स्कैन करने के लिए, यानी कि वो वेरिएबल्स को स्कैन करने के लिए जो हम लेके चले हैं, या कैरेक्टर को या फ्लोट को, जो भी हम लेके चले हैं। ठीक है, तो स्कैन एफ का हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्कैन एफ। ठीक है, तो स्कैन एफ के अंदर फिर हमें क्या करना है, फॉर्मेट स्ट्रिंग
का यूज करना है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करने के बाद फिर हमें एड्रेस ऑपरेटर हम एंड को बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो साइन होता है उसको हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर ऑफ, मैं लिख देता हूं एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, तो एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं और बाद में हम वेरिएबल्स लिखते हैं, वेरिएबल नेम। ठीक है, तो वेरिएबल नेम। तो इस टाइप से जो है हम स्कैनएफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम सी लैंग्वेज के अंदर हम 2 इंटीजर लेके चले हैं। ठीक है, 3 इंटीजर लेके चले हैं ए बी सी। अब 3 इंटीजर तो हमने ले लिए, अब हमें करना क्या है, वैल्यू को स्कैन कराना है। हमने जो 2 वैल्यू दी है प्रिंटएफ के अंदर तो आप वैल्यू को प्रिंट करवाओगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो जो वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है उसको स्कैन भी तो करवाना है कंप्यूटर के अंदर, वो कहाँ पर स्टोर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 नंबर लेके चले हैं सी को तो हम डिनोट कर देंगे ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी से डिनोट कर देंगे। लेकिन 2 नंबर हमें स्कैन करवानी है, जो 2 नंबर हम लेके चले हैं। ठीक है, वो 2 नंबर कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर स्टोर है, उनका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है और उसका वेरिएबल्स नेम यानी कि एड्रेस ऑपरेटर उसका एड्रेस कहाँ पर है, ये हमें चेक करवाना है। तो स्कैनएफ का यूज करते हैं हम, स्कैनएफ। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग देखते हैं हम, जैसे इंटीजर लेके चले हैं तो इंटीजर के लिए देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हैज इंक्लूड studio.h। studio.h अगर हमें मैथ की कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे मैट्रिक्स बना के चलना है या कोई भी हमें मैथमेटिक्स का यूज करना है, तो हम हैज इंक्लूड math.h लिख देंगे। ठीक है, तो इनकी जो है ये हेडर फाइल होती है, तो हेडर फाइल का अलग अलग यूज होता है। तो प्रिंटएफ और स्कैनएफ के लिए studio.h का यूज करते हैं। तो स्कैनएफ के अंदर सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग होती क्या है, इंटीजर लेके चले हैं तो इंटीजर के लिए %d का यूज करेंगे हम। अब 2 वैल्यू प्रिंट करवानी है हमें, ए और बी, 2 वैल्यू स्कैन करवानी है ना, कि 2 वैल्यू क्या लेके चले हैं हम। ठीक है, तो %d और %d 2 बार %d लेके चलेंगे। अगर एक वैल्यू को प्रिंट स्कैन करवाना होता तो हम एक बार %d यूज कर लेते, 3 वैल्यू को स्कैन करवाना होता तो फिर 3 बार %d लिख लेते। ठीक है, तो ये %d इस टाइप से लिखना हमें, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करने के बाद फिर हमें एड्रेस ऑपरेटर लेके चलना है। तो एड्रेस ऑपरेटर किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, फर्स्ट वैल्यू के लिए। फर्स्ट वैल्यू आप लोग क्या लेके चले हो, ए लेके चले हो, तो इसको एड्रेस ऑपरेटर ऑफ ए लिख देंगे। और फिर हमें सेकंड वैल्यू भी हमें प्रिंट करवानी है बी, तो उसके लिए भी हम एड्रेस ऑपरेटर ऑफ बी लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो है स्कैनएफ का यूज करते हैं हम, यानी कि ये जो वैल्यू है ये तो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये तो क्या काम करती है कि वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी कि वो इंटीजर वैल्यू है और वो इंटीजर वैल्यू का हमें एड्रेस फाइंड करना है, यानी कि ए जो वेरिएबल नेम दिया है इसका एड्रेस फाइंड करना है। और वो एड्रेस फाइंड करके फिर स्कैन करके हम जो है एड्रेस फाइंड करके फिर स्कैन करते हैं वैल्यू को और फिर उसको आउटपुट के ऊपर दे देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आपको प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ प्रिंटएफ और स्कैनएफ के लिए। तो प्रिंटएफ का कैसे यूज करते हैं, स्कैनएफ का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर देखो एक प्रोग्राम, जैसे 2 नंबर का सम करना है हमें, सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का हमें सम करना है। तो हैज इंक्लूड studio.h stdio studio.h। मैं 2 नंबर का सम का एक प्रोग्राम बना के दिखाया था आपको, यानी कि एक लेक्चर दिया था, तो उसके ऊपर मैंने बताया था कि हैज क्या होता है, पेरीमीटर होता है, काम क्या करता है। इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड के अंदर हमें कोई वैल्यू इंक्लूड करनी होती है। क्या वैल्यू इंक्लूड करनी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, यानी कि .h एक हेडर फाइल होती है। तो हेडर फाइल का यूज करके हमें जो है यानी कि किस हेडर फाइल का यूज करना है, तो स्टैंडर्ड हेडर फाइल इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का हमें यूज करना है। तो प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं हम, मेन वॉइड मेन से, आप वॉइड मेन भी लिख सकते हो या फिर मेन से भी काम चल सकता है। तो मेन और ये ब्रैकेट हमें लगानी है। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम जो हम बनाएंगे वो इन ब्रैकेट्स के अंदर हमें प्रोग्राम को इनके अंदर लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन 3 इंटीजर लेता हूँ ए बी सी। अब 3 इंटीजर जो हम लेके चले हैं, अब हमें करना क्या है कि हमें वैल्यू को प्रिंट करवाना है। इन तीनों हमें करना क्या है कि
हम जो है 2 नंबर का सम करना है। ठीक है, तीसरा नंबर किस लिए लिया है, 3 नंबर हमने क्यों लिए, क्योंकि 2 नंबर का तो हमें सम करना है। थर्ड नंबर उसको प्रिंट करवाने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रिंट एफ का यूज करता हूँ कि प्रिंट एफ होता क्या था। तो प्रिंट एफ के लिए देखो मैंने ऊपर जो है एक मैसेज देना है। ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करवाने से पहले एंटर द 2 नंबर, एंटर द 2 नंबर, हमें 2 नंबर जो है एंटर करनी है। ठीक है, तो एंटर करने के लिए हम एंटर द 2 नंबर लिख देंगे और फिर हमें वैल्यू को स्कैन कराना है। अब जो 2 नंबर हम देंगे वो 2 नंबर क्या लेके चलेंगे हम, तो स्कैन का यूज करेंगे, स्कैन एफ। अब स्कैन एफ के अंदर क्या करना है, 2 नंबर लेके चलेंगे हम, तो 2 बार हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करना होगा, %d और %d। ठीक है, तो 2 वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, तो एड्रेस ऑपरेटर ऑफ ए और एड्रेस ऑपरेटर ऑफ बी। ठीक है, अब ये तो आप लोगों ने 2 वैल्यू, यहाँ तो 2 वैल्यू मांगी थी कि इंटर 2 नंबर, 2 नंबर एंटर करो, और नीचे हमने 2 नंबर जो है स्कैन करवा दिए कि वो 2 नंबर हमने क्या दिए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो 2 नंबर आए हैं उनका हमें क्या करना है, सम भी करना है, यानी कि C = A + B करना है। अब 2 नंबर इसने स्कैन तो कर लिए, वो 2 नंबर ढूंढ तो लिए इसने, तो अब दोनों नंबर का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, अब सम तो कर देगा ये, लेकिन वो सम हमें दिखाई भी देना चाहिए, तो दिखाई देने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए, यानी कि जो C की वैल्यू है इसको प्रिंट करवाना है हमें, प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, तो द सम इज, तो सम क्या आ जाएगा, %d से हम उसको, वो हमारे पास, यानी कि द सम इज %d से हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी, कौन सी वैल्यू, उस वेरिएबल्स का नेम दे देंगे C, तो C हमें वो वैल्यू देनी है, तो C हमने वो वैल्यू क्या दी है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का सम जो है यहाँ पे आ जाएगा अब आपके पास। अब जो इसकी आउटपुट आएगी, तो आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगी, यानी कि किस तरह आएगी आउटपुट, तो आउटपुट के लिए हम देखो क्या करते हैं, तो आउटपुट के लिए सबसे पहले जो कंप्यूटर है वो इस लाइन को रीड करेगा, तो इस लाइन को रीड करने के बाद क्या आएगा सामने की, हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेके चलना है, यानी कि स्कैनफ और प्रिंटफ का ही यूज करके हमें जो है प्रोग्राम को लिखना है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेके चलना है। अब हमें प्रिंट जो कंप्यूटर है वो 3 नंबर पढ़ेगा कि 3 नंबर क्या लिए हैं, ABC कोई 3 नंबर ले लिए। ठीक है, अब वो ABC कोई 3 नंबर ले लिए और तीनों नंबर क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, तो फिर इस लाइन के ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर आने के बाद ये क्या कर देगा, ये मैसेज एज इट इज जो है आउटपुट के ऊपर प्रिंट कर देगा, यानी कि एंटर द 2 नंबर, ये लाइन जो है एज इट इज आ जाएगी आपकी, एंटर द 2 नंबर, 2 नंबर अब हमें एंटर करने हैं। फिर स्कैनफ के ऊपर आएगा, स्कैनफ क्या करता है कि %d और %d, 2 बार %d लगाया है, तो इसका मतलब 2 वैल्यू हमें असाइन करनी है, 2 वैल्यू हमें देनी है। ठीक है, अब 2 वैल्यू हम क्या देंगे, देखो अगर एंटर द 2 नंबर, ठीक है, तो हम /n का यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हम /n का यूज कर लेते हैं, तो एंटर 2 नंबर अगर /n हम लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही आएगा, तो 2 वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे, जैसे 2 वैल्यू हम लेके चले कि 30 + 20, ठीक है, 30 और 20 प्लस तो ये अपने आप कर देगा, तो 30 और 20 2 वैल्यू हम लेके चले हैं। अब दोनों वैल्यू इसने जो है स्कैन कर ली है, ठीक है, स्कैन कर लिया है कि एक वैल्यू 30 है और एक वैल्यू 20 है, और अब इसके ऊपर आएगा C के ऊपर, यानी कि 30 और 20 को जो है ऐड कर देगा ये। अब ऐड करने के बाद हमारे पास 50 आएगा, अब 50 भी तो हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट कैसे होगा, द सम इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवानी है, क्या वैल्यू प्रिंट करवानी है, C की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 50, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारी आउटपुट आएगी, यानी कि देखो प्रिंटफ और स्कैनफ का मेन यूज क्या था कि कोई अगर मैसेज देना हो हमें तो हम डायरेक्ट मैसेज दे सकते हैं, उसके बाद वैल्यू को स्कैन कराने के लिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं कि वैल्यू कहाँ पर है, जैसे 30 और 20 है तो एड्रेस ऑपरेटर लगा के हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है, अब उस वैल्यू को हमें प्रिंट भी करवाना है, ठीक है, उसके ऊपर ऑपरेशन क्या लगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो वैल्यू आई है उसको प्रिंट करवाना है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए फिर से प्रिंट एफ का यूज करेंगे,
तो प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखेंगे, जो भी आप यहाँ पर मैसेज दोगे वो मैसेज आ जाएगा आपका, और जहां पर परसेंटेज डी का यूज करोगे वहां पर वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, वैल्यू को डिनोट कर देगा, वहीं पर वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर वो वैल्यू रखनी होती है, हमें वेरिएबल नेम वो लिखना है जिसकी वैल्यू आप लोगों को प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो ये था आपका 2 नंबर का सम का प्रोग्राम और ये उसकी आउटपुट थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।